नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों के लिए नए नियम 15 मई से लागू होंगे। सभी गुटखा निर्माताओं को रजिस्ट्रेशन कराना और मासिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। ऐसा करने से पान मसाला और तंबाकू निर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार होगा। वित्त विधेयक 2024 के जरिए भी जीएसटी कानून में भी संशोधन किया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने में विफल रहने वाले निर्माताओं को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार ईपीएफओ के दायरे में शामिल होने के लिए न्यूनतम मासिक वेतन की सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और पेंशन अकाउंट में अधिक राशि जमा होगी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जून में बनने वाली नई सरकार लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है। ऐसा कर सरकार यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। बढ़ी हुई वेतन सीमा से लाखों श्रमिकों को लाभ होगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 से 25,000 रुपए के बीच है। मौजूदा वेतन सीमा की वजह से बहुत से कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। आम चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियां 15 से 17% तक शुल्क बढ़ा सकती हैं। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेजेस में लोकसभा चुनाव होंगे। 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में शुल्क वृद्धि जरूरी है। भारतीय एयरटेल को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के बाद 15 से 17% तक मोबाइल टैरिफ बढ़ेगा। आखिरी बार दिसंबर 2021 में मोबाइल शुल्क में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया की घटती बाजार हिस्सेदारी का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एयरटेल को होगा। टाटा ग्रुप की सुपर ऐप टाटा न्यू अब आपके घर फूड डिलीवरी भी करेगी। टाटा न्यू ने ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में फूड डिलीवरी सेवा की शुरुआत की है। अगले हफ्ते इस सेवा को अन्य 3 बड़े मेट्रो सिटी में शुरू किया जाएगा। कंपनी की योजना इस साल मई के अंत तक फूड डिलीवरी सर्विस को पूरे देश में शुरू करने की है। टाटा न्यू के आने के बाद ग्राहकों को जोमैटो और स्विगी के अलावा एक और विकल्प मिल जाएगा। एप्पल के आईफोन और अन्य डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए अब जरूरी खबर है। एप्पल ने अपने यूजर्स को स्पाईवेयर हमलों को लेकर आगाह किया है। एप्पल ने कहा है कि स्पाईवेयर से हमले वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं। एप्पल ने 91 देशों में अपने यूजर्स को अलर्ट भेजा है। एप्पल ने कहा है कि स्पाईवेयर हमले की अवधि कम होने से उनका पता लगा पाना और उन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। स्पाईवेयर यूजर्स के व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मिस कॉल देकर मोबाइल फोन को हैक कर लेता है। बेहतर आर्थिक परिदृश्य और बाजार भागीदारी बढ़ने से वित्त वर्ष 2023-24 में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश सालाना आधार पर 28% बढ़कर रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश 1.56 लाख करोड़ रुपए रहा था। एमफी के मुताबिक पिछले 7 सालों में सिप से म्यूचुअल फंड निवेश में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में निवेश राशि 43,921 करोड़ रुपए थी। मार्च 2024 तक सिप के तहत एयूएम 10.71 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस महीने के अंत तक 14 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा शुरू होने की संभावना है। चेहरे की पहचान वाली टेक्नोलॉजी पर आधारित डीजी यात्रा हवाई अड्डों के विभिन्न जांच बिंदुओं पर यात्रियों को संपर्क रहित निर्बाध आवाजाही प्रदान करती है। वर्तमान में करीब 50 लाख यात्री डीजी यात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुविधा घरेलू यात्रियों के लिए 14 हवाई अड्डों पर उपलब्ध है और इसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी उपलब्ध कराने के लिए चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता विवाद मामलों की सुनवाई 15 अप्रैल से हाइब्रिड मोड से करने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय आयोग अपने परिसर से मामलों की सुनवाई हाइब्रिड मोड यानी कि व्यक्तिगत उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों तरीके से करेगा। ये उपभोक्ता मामलों के समाधान के अनुभव को आसान बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम होगा। घरेलू हवाई यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में 13% की वृद्धि के साथ लगभग 15.4 करोड़ तक पहुंच सकता है। इस दौरान घरेलू एयरलाइंस का शुद्ध घाटा कम होकर 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के बीच रहने की संभावना है। रेटिंग एजेंसी इक्रा के मुताबिक एयरलाइन की लागत में वृद्धि के मुकाबले राजस्व वृद्धि की क्षमता महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे ही उन्हें मार्जिन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
डीटीसी बसों में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में डीटीसी बसों में अब यात्री घर बैठे व्हाट्सएप पर ही बस टिकट बुक कर सकते हैं। डीटीसी ने व्हाट्सएप आधारित क्यूआर टिकटिंग सर्विस की घोषणा की है। ये सर्विस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अवेलेबल है। डीटीसी यात्रियों को 8744073223 व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर भेजना होगा। इसके बाद चैटबॉट के जरिए यात्री अपनी यात्रा का टिकट बुक कर सकेंगे। देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 8.4% बढ़कर रिकॉर्ड 42,18,786 इकाई रही। सियाम के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में कुल यात्री वाहन बिक्री 38,90,114 इकाई रही थी। वित्त वर्ष 2023-24 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 13% बढ़कर 1,79,74,365 इकाई रही। यात्री वाहन खंड में एसयूवी सहित यूटिलिटी वाहन की बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 26% बढ़कर 25,20,691 इकाई रही है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 20,03,718 इकाई थी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से जुड़ा रिलेटेड कोई सवाल पूछना है या म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी और कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत जैन। क्या आप टैक्स बचाना चाहते हैं या टैक्स की कोई समस्या आपको सता रही है तो आप मुझे कहीं भी कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कहाँ पर? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप। अगर मनी9 ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो अभी डाउनलोड कर दीजिए। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।